हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों है आज थर्ड के पेपर खत्म हो चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए उसे मैं बताता हूँ। ठीक है, समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपको क्या हेल्प मिलता है। इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है। कल जैसे हमने दिखाया कि फर्स्ट शिफ्ट जैसे क्वेश्चन है जस्ट ट्रिगो के, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसी तरह से। ठीक है, तो इसे हमें समझना होता है। ठीक है, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एनालिसिस भी देखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है हर शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, पहले देखो, अब एक स्टूडेंट से बात हुई है, इसलिए उसने मुझे बताया है क्या कि लेवल जो है ठीक ठाक रहे हैं, है ना। मैथ्स की लेवल की बात करूँ तो मैथ्स भी ज़्यादा घुमाया नहीं है, मैथ्स में ज़्यादा नहीं घुमाया गया। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी आराम से 22 से 24 तक करने के लायक था, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश से भी आपको जो करने के लायक थे वो 20 से 22-23 तक करने के लायक थे। हाँ, यही बात जीके जीएस की बात, जीके जीएस का स्टैंडर्ड अच्छा खासा रहा है। जीके जीएस का जो स्टैंडर्ड रहा है वो अच्छा खासा रहा है। मतलब अगर देखा जाए कि 12 से 15-16 तक स्टूडेंट कर सकते थे, ऐसे कर रहा है क्वेश्चन पर। अच्छा खासा थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहे। अब मैथ्स भी आपके करने के लायक रहे हैं, मतलब अगर कह सकते हो मैथ्स भी आपका 20 तक तो लायक करने का रहा है, ऐसा क्वेश्चन रहा। ये आपके शिफ्ट की रही है अभी वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको बताता हूँ कि जीके जिसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं जीके जिस लेके चलता हूँ। तो जीके जिसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जीके जिसमें जो क्वेश्चन रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहा है, जैसे 1928 से लेकर 1980 तक। ठीक है, उस 1928 से लेकर 1928 से 1980 तक ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। ठीक है, कितने गोल्ड, ये पूछा पहला क्वेश्चन कि 1928 से लेकर 1980 तक में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ये 1980 है, ये रहा क्वेश्चन। ओलंपिक में कितने गोल्ड जीतेंगे भारत ने। फिर आपका जो रहा है क्वेश्चन वो रहा है बैडमिंटन। बैडमिंटन बैडमिंटन या टीम जो होते हैं ना, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, ये पूछा है आपसे। बैडमिंटन के प्लेयर होते हैं हरीश सेन जो है, उनकी किताब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के, यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है उनका जो भवन होता है ना, उनका जो भवन, उसका विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन रहा है। फिर आपका जो क्वेश्चन रहा है, ठीक है, वो आपका रहा कुश्ती चैंपियनशिप। कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा। कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती, वो भी 2022 का, 2022 का क्वेश्चन किसने जीती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आए थे मनी से रिलेटेड थी क्वेश्चन, मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि फाइनल, ऐसे कुछ था, फाइनल फिनाले या फाइनल सबमिट करके कुछ क्वेश्चन था, उसमें फाइनल का मतलब क्या होता है ये पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आपके जो क्वेश्चन रहे थे एक हिमालय रेंज से था। ठीक है, हिमालय रेंज से था। हिमालय रेंज से क्वेश्चन था। एक आपका, एक कौन सा था कि ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार में पूछा गया था कौन सा मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है, कुछ ऑप्शन दे के रखे थे, ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास जीके जीएस का है। आगे बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या हुआ, या फिर पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन जैसे था, नरेशन से पूछे गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से कुछ क्वेश्चन थे। बताया जो स्टूडेंट ने, स्पॉटिंग एरर था,
ठीक है, स्पॉटिंग एरर था। एक जो वर्ड्स था साइनों में, ठीक है, वो था बिजारे, BIZARRA, ये वर्ड्स था साइनों का, ठीक है। इसके बाद मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन हमें जो मिले। फिर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में जो पूछा गया है क्वेश्चन DI से रहा है, ठीक है, DI से तो DI से 3 क्वेश्चन रहे, ज्योमेट्री है ना, उससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन रहे हैं, CI से 1 क्वेश्चन रहा है, ठीक है, SI से जो है क्वेश्चन नहीं रहा है, SI से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर जैसे बताया गया है कि हम अभी टाइम एंड वर्क के बारे में नहीं बता सकते कि किसी स्टूडेंट ने कहा है कि शायद हो सकता है उसने कहा नहीं पूछा, ऐसा बताया, लेकिन हो सकता नहीं था, क्योंकि टाइम एंड वर्क तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने अभी तक हर शिफ्ट में देखा है, 2 देखा है, 2-3 इवेंट, तो हम इसके बारे में अभी तो नहीं कह सकते। उससे बात होने के बाद उसने कहा कि नहीं है, बट मैं इसको नहीं बता सकता फिलहाल। TDS से एक रहा है क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन रहा है आपका, ठीक है, एंड लॉस से, ये सारे क्वेश्चन रहे हैं। अब मैं बात करूँ कि किससे किससे क्या क्या क्वेश्चन रहे। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका वो कुछ इस तरह से था, y + 1/y बराबर 8 दे के रखा था, ठीक है, और आपसे पूछा था y² + 1/y², ऐसे पूछा था। इजिली आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, बस इधर 8 का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, यानी 64 - 2 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल रहा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा है, वो क्वेश्चन रहा है आपका sin² 55 डिग्री प्लस sin² 35 डिग्री, ठीक है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये sin² 55 डिग्री है ना आपका, ये 55 डिग्री ले लो, आपके कोस में कन्वर्ट हो जाएंगे साइन का 90 - थीटा में, तो 5 10 और 5 से 8 1 9, यानी इसको आप लिख सकते हो cos² 55 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 रहा है कि प्रिंसिपल आपका दे के रखा था 62,500, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थे वो 8% थे, टाइम आपका 2 साल था, ठीक है, और आपसे पूछा था CI, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 2 साल था, और प्रिंसिपल था आपका 62,500, CI आपसे पूछा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधा से बताते हैं हम। जैसे या तो आप इसको कर लो, ठीक है, आप इसका निकाल लो 62,500 का 8%, ठीक है, तो 8% कितना हो जाएगा भाई, ये 8% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसके साथ 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, 25 8 200 कर दो, आपका बच रहा है 2, 8 6 48 2 50, यानी आपका हो गया कितना, 5,000 हो गया, ठीक है, ये आपको हो गया, चलो ये हो गया आपका 5,000, एक ही हो गया। उसके बाद 5,000 का कितना करेंगे हम, 8%, तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत से यहाँ 2 जीरो खत्म, 5 8 40, यहाँ 400 हो गया। अब क्या 2 वर्ष में क्या होता है, 2 1 का रेशियो होता है, 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ से 1 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 400, आंसर कितने हो जाएंगे, 10,400, ये क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ये हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन जो पूछा है उसको देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहा है, तो आप, मैं कहूँगा आप इसको जाके एनालिसिस जरूर जाके देखें, बहुत ज़्यादा बेटर है। एक आपसे ऐसे पूछा गया था, हाँ सर्कल से था क्या, तो ऐसे बेहतर रहे हैं, ठीक है, ऐसे 2 बेहतर हैं, ठीक है, क्या ऐसे रहे 2 वृत्त टच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे जो पूछा गया था कुछ ऐसा था, ये कि एक की जो रेडियस दी हुई थी और एक की रेडियस दी हुई थी, एक का जो रेडियस था आपका वो था, एक R1 8 सेंटीमीटर था और R2 जो था वो 12 सेंटीमीटर था, ठीक है, R1 8 R2 12 सेंटीमीटर था। तो बोला था दोनों एक दूसरे को टच करता है, यानी ये ओवेनिस्ट रेखा पूछा थी इससे, इसकी लंबाई, चलो आराम से निकाल सकते हैं, ये रेडियस हमारा हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहाँ से कर लो, तो क्या हो जाएगा, हमने भी कुछ दिन पहले बताया, 2 दिन पहले कि ऐसा पूछ सकता क्वेश्चन,
ये आपका 8 हो चुका है, ये 12 हो चुका है, ठीक है। यहाँ से जब निकालेंगे हम यहाँ से मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दूरियाँ 12 20 हो जाएगी, ठीक है। ये 8 है, ये 12 तो ये बच जाएगा हमारा 4, ठीक ना। चलो हम इसको निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 400 और -4 × 16, हमारा आंसर हो जा रहा है यहाँ पे 384, ठीक है। 384 हो रहा है। अब अगर यहाँ पे देखो तो किससे कटेगा भाई, 4 से करोगे तो 4 9 36 है ना, 2 बच रहा 4 6 24, यहाँ आपका और भी आ रहा है 16 6 96 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी तोड़ सकते हो भाई इसको, और इसको कर सकते हो, इस 96 बने ऐसे कर सकते हो, 4 96 बचा, इसको 16 6 96 तोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको डायरेक्टली बाहर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, 16 का हो जाएगा 4, और ये √6 यानी 8 √6 इसका हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे क्वेश्चन रहे। हाँ एक क्वेश्चन रहा है कुछ, हाँ क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं कंफ्यूज क्यों, मतलब मुझे डेटा नहीं मिला अच्छे से। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा है, मैं बताता हूँ। जैसे कहा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जैसे समझ लो सीपी है किसी चीज़ का, ठीक है, 16,200 सीपी है, ठीक है। इस पर 50% बढ़ा करके एक अंकित मूल्य तय किया जाता है, एमआरपी फिक्स की जाती है, ठीक है। उस पर ना बेचते वक्त जो है 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा था आपसे क्या कि आपकी एसपी कितनी थी, यानी फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था कि किसी चीज़ का मूलधन है 16,200, ठीक है, और उस पर बेस उसको 50% बढ़ा के एमआरपी फिक्स की जाती है, और उस पर क्या होता है कि 20% छूट दिया जाता है बेसिस में, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आराम से कर लोगे आप यार, ऐसा कुछ नहीं है ना। 16,200 को 50% बढ़ा दो आप एमआरपी फिक्स, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, 8,100 हो जाएगा, ठीक है। एमआरपी कितनी होगी इसकी, 00 2 1 3 और 8 3 24, 24,300 का एमआरपी होगा, ठीक है। डिस्काउंट मिलता है 20% का, इसका 20% कर दो, इसका 20% 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 24 दूनी 48, ठीक है। ये हो गया आपका 20%। कैसे करोगे, 20% निकालेंगे ना हमें, तो मल्टीप्लाई 20 से होगा और नीचे 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो गया ये 48,000 है ना। 4860 हमारा क्या हो गया 20%। अब इसको डिस्काउंट देना है, इसको घटा दो यहाँ से, कितना बचा जाएगा, यहाँ पे 0 हो चुका है, 6 4 10 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा 12, तो 8 4 12 हो चुका है, यहाँ पे हमारा 3 तो 9 4 13 हो चुका है, यानी इतना है ना, 19,400 इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन रहे। और एक क्वेश्चन मैं भी अधूरा हूँ, मैं शाम को पूरा करवा दूंगा जो क्वेश्चन सही मुझे लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा बताया था उसने कि TDS से पूछा गया था, TDS मतलब का टाइम डिस्टेंस स्पीड से, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि कुछ मैं थोड़े से क्या पूछा गया था, 1 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर की दूरी थी, उसको कोई बंदा जो तय करता है वो 520 सेकंड में तय करता है। ये क्वेश्चन मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं आगे नहीं बता सकता, मैं आपको कोशिश करता हूँ वही क्वेश्चन बताओ जो मैं आपसे तो कंफर्म होता हूँ खुद से भी और आपको, ठीक है। तो हम मिलते हैं शाम में 7 बजे लाइव से, और सारे क्वेश्चन को जो जो मेरे पास है एग्जैक्टली मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे गए थे, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछ सकता है और क्या क्या आप याद कर सकते हो ये आप देख लीजिए फिर से, ठीक है। मैं फिर से कराऊँ, जैसे हमने बार बार आपको समझाया कि ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड में फॉर्म में है, जैसे मान लो x² हो सकता है 1/x², कुछ दे के रखा है आपसे, ऐसे मान लो आपसे पूछ सकता है 1/ इसके वैल्यू, ये पढ़ सकते हो। दूसरा ये बार बार जैसे अभी पूछा है 1/8 पूछा है, तो यहाँ से आपको क्या पूछ सकता था, इसने पूछा है y² / 1/², ठीक ऐसे पूछा है। ये आपको ये भी पूछ सकता था y³ + 1/y³, आपको ये भी पूछ सकता था y⁴ + 1/y⁴, ऐसे पूछ सकता था। अभी इसने क्या नहीं पूछा वो बताता हूँ मैं, ठीक है। उसने अभी तक क्या नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा, ठीक है। जैसे y⁴ + 1/y⁴, ऐसे नहीं पूछा एक भी क्वेश्चन। फिर उसने ये नहीं पूछा है, इसको आप देख लेना, ये नहीं पूछा, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर और क्या नहीं पूछा है, देखो और क्या नहीं पूछा है, ये इस तरह से शायद इसने पूछ दिया है x - 1/x बराबर अगर मान लो 3 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी पूछ सकता है इसके वैल्यू x³ - 1/x³, ये पूछ सकता है, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है, जैसे ये सब आपके देख लेना, मेरी वीडियोस रहेगी तो मैं फिर बताता हूँ ना, तो फिर आप भी जाके देख सकते कहीं से जान से पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्या
जैसे कल उसने पूछा था, आपको याद होगा ना, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा दे के रखा था, यहाँ पे बराबर √3 दे के रखा था, ऐसे था। आपसे पूछा था क्या, कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा पूछा था, ऐसे है ना, ये पूछा था। कल आपसे ये भी पूछ सकता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये बराबर मान लो कुछ दे के रखा है 4, आपसे पूछ सकता है साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है ना। रिपीटेड आपने देखा है, कल क्वेश्चन को रिपीट कितना किया है आपसे, कल को आपने देखा हुआ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, जैसे tan थीटा के बराबर दे के रखा था, ऐसे कुछ 9/13, और आपसे क्या पूछा था भाई, आपसे पूछा था सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसने थर्ड वाले स्टेप में जो पूछा वो ऐसे दे के रखा था, कॉट थीटा बराबर कुछ दे के रखा था वैल्यू, है ना, और आपसे पूछा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देख करके जाए, ठीक है। फिर जैसे अभी और क्या है, हो सकता है और भी देख लो, और भी क्वेश्चंस जैसे आपने पूछा है कल, ऐसे पूछा ना कि 2 सर्किल रहे, ठीक है। फिर इसने पूछा, जैसे अभी वाले ने पूछा 2 सर्कल आपस में स्पर्श कर, इसकी स्पर्श रेखाएं पूछी, ठीक है। कल एक क्वेश्चन पूछा था कि 2 वृत्त है, दोनों आपस से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसने क्या, इसका रेडियस देके रखा था, इसका रेडियस इसने पूछा था कि ये जीवा पूछी थी, ये तो आज के फर्स्ट स्टेप में पूछा गया है ना। इसके ऐसे कुछ देकर रखे थे शायद 12, इसके ऐसे 13 देकर रखे थे, और ये आपका दिया हुआ था, और आपसे ये पूछा था, ऐसे कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका और क्या क्या पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि अगर ये दोनों वृत्त आपस में है इस तरह से, तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, इस तरह से बन सकता है, इसमें ऐसे टच कर सकते हैं, ऐसे 4, तो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता। अगर आपसे पूछता है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से, एक 3 ऐसे हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से करके जाएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी रात में लाइव आपसे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मैंने टेलीग्राम का मैसेज दे के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको रात में जो भी क्वेश्चन आएंगे, रात में सारे के सारे PDF आपको भेज देंगे, क्लासेस खत्म होने के बाद आप उसे जाकर देख सकते हैं, कल के लिए क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।